अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। राजौरी के सरहदी जिले के गांव में 3 खानदानों में दर्जन से ज्यादा अमवात। सकीना इट्टू ने कहा, अमवात किसी पुरस्कार बीमारी से नहीं हुई है। तौहीन-आमेज रिमार्क्स के जरिए फिरकावाराना बदअमनी को भड़काने के इल्जाम में 6 शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी बदनीयती पर मबनी मवाद पर निगाह रखी हुई है। कश्मीर एसपी का बयान। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में भी 6 शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस ने 5,50,000 रुपए मुतासरीन में कर दिए ट्रांसफर। और गांधरबल में आरजी डेली लेबर्स का एहतजाज, देरीना मुतालबात हल करने की अपील। और पेश खबरें तफसील से। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम खालिदा जिया और दीगर को करप्शन के केस में बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को खालिदा जिया, तारिक रहमान और दीगर को जिया ऑर्फनेज रिश्वत केस में बरी किया। चीफ जस्टिस सैयद रफत अहमद ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले एक निचली अदालत ने उन्हें कसूरवार करार दिया था और सजा सुनाई थी। 89 साला खालिदा जिया फिलहाल लंदन के एक अस्पताल में शरीक हैं। वो कई बीमारियों का शिकार हैं, जिनमें आर्थराइटिस, डायबिटीज के अलावा जिगर और गुर्दे की बीमारियां भी शामिल हैं। खालिदा जिया के बेटे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कारगुजार चेयरमैन तारिक रहमान इस केस के शरीक मुलजिम हैं, जो लंदन में जिला वतन है। वजीर सेहत सकीना इट्टू ने बुध के रोज कहा कि राजौरी के सरहदी जिले के गांव में 3 खानदानों में दर्जन से ज्यादा अमवात किसी पुरस्कार बीमारी की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि मरकज के ज़र इंतजाम इलाके के अंदर और बाहर किए गए टेस्टों के मनफी नताइज आए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि बुढ़ाल गांव में गुज़िश्ता साल 7 दिसंबर से 3 खानदानों में होने वाली अमवात इंतहाई तशवीशनाक हैं और पुलिस और ज़िला इंतजामिया इस राज से पर्दा उठाने के लिए तेजी से तहकीकात करेगी। गांव में 11 बच्चों समेत 13 अफराद हलाक हो चुके हैं। दिसंबर में 8 और इस माह में 5 हलाकतें हुई हैं। महकमा सेहत ने 5 अफराद की मौत की इत्तला मिलने के बाद अपनी पूरी मशीनरी को मुतहरिक किया और 3,500 देहातों की घर घर स्क्रीनिंग की। उन्होंने नमूने लिए और जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर मुख्तलिफ लेबॉरेटरियों में जांच के लिए भेजे। चंद दिनों में मजीद 3 अफराद की मौत हो गई, जिससे महकमे को मुल्क के आला सेहत के इदारों की मदद लेने पर आमादा किया गया। साइबर पुलिस कश्मीर ने बुध के रोज कहा कि उन्होंने तौहीन-आमेज रिमार्क्स के जरिए फिरकावाराना बदअमनी को भड़काने के इल्जाम में 6 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है और उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर में रखा गया है। पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें तमाम सोशल मीडिया सारिफिन पर जोर दिया गया कि वो किसी भी ऐसे मवाद को पोस्ट करने, शेयर करने या बढ़ाने से गुरेज करें जो फिरकावाराना नफरत को फरोग देता हो या फिरकावाराना हम आहंगी में खलल डालता हो। साइबर क्राइम कश्मीर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि साइबर पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी बदनीयती पर मबनी मवाद की निगरानी कर रही है, जिसका मकसद अमन को खराब करना है। कानून की मुतल्लिका दफात के तहत खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कानून की मुख्तलिफ दफात के तहत 6 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें फिरकावाराना बदअमनी भड़काने के इल्जाम में सेंट्रल जेल श्रीनगर में रखा गया है। एसपी ने कहा कि 6 शरपसंदों पर BNSS की दफा 126 170 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया है। बांडीपुरा पुलिस ने धोखाधड़ी करने वालों के खातों से 5,50,000 रुपए की रकम बरामद करके अहम पेशरफ्त हासिल की और तमाम कानूनी रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद इस रकम को मुतासरीन के खातों में ट्रांसफर कर दिया। अहदेदारों ने बताया कि 3 लाख मालियत के 19 गुमशुदा स्मार्टफोन भी बरामद किए गए और जरूरी कानूनी कार्रवाइयों की तकमील के बाद उनके मालिकान के हवाले कर दिए गए। पुलिस का कहना था कि वसूल कुनिंदगान ने बांडीपुरा पुलिस की मेहनत से कमाई गई रकम और
موبائل فون کی بازیابی میں انتھک کوششوں کے لیے شکریہ ادا کیا. انہوں نے عام لوگوں کو مشورہ دیا کہ اپنے موبائل فون اور دیگر الیکٹرانک میڈیا گیجٹس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں, سائبر سے متعلقہ فراڈ اور جرائم سے خود کو محفوظ رکھیں. مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے پیغمبر اسلام اور خلفائے راشدین کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کی مذمت کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے عزیز ہم وطنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توہین صحابہ و خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک مذموم اور ناقابل قبول حرکت ہے. ان جیسی حرکتوں کی وجہ سے لوگ بے حد غمزدہ اور غصے میں ہیں. ان شرپسند عناصر کا مقصد اور مدعا باہمی اتحاد کو ختم کرنا, مسلمانوں کے درمیان تفرقہ برپا کرنا ہے. انہیں مسائل نظر تو نہیں آتے مگر فتنہ و فساد برپا کرنا ان کے منشور کا حصہ ہے, جو انتہائی افسوسناک ہے. بحیثیت مفتی اعظم جموں و کشمیر ان افراد کو متنبہ کرتا ہوں کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں, ورنہ نتائج کی ذمہ داری امن قانون کی صورتحال پیدا کرنے کی پاداشت میں وہ عوام اور حکومت کے سامنے خود جواب دہ ہوں گے. وزیر اعلیٰ, لیفٹیننٹ گورنر اور امن قانون کے اداروں سے فوری طور پر کارروائی کرنے, ان افراد کی لگام کسنے, PSC کے تحت ان کو گرفتار کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے, بلکہ تاکہ ان جیسے افراد کی حوصلہ شکنی ہو اور آئندہ وہ اپنی حدود کو نہ بھولیں. خلفائے راشدین کی عزت, وقار, حرمت, عظمت کے معاملے میں کسی طرح کا سمجھوتہ ممکن نہیں. جموں کشمیر کے عوام اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جملہ ارکان اس مذموم حرکت کو ناقابل قبول سمجھتے ہوئے یہ میرے مطالبے کی تائید کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفت بجلی یوجنا بیداری پروگرام کپوارہ میں شروع کیا گیا ہے, جس کا مقصد رہائشیوں کو حکومت کی فلیگ شپ اسکیم کے بارے میں آگاہ کرنا ہے, جو غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے گھرانوں کو مفت بجلی کنیکشن فراہم کرتی ہے. یہ اقدام خطے میں پسماندہ کمیونٹیز کے لیے بجلی تک رسائی کو بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم ہے. آگاہی مہم اہل خاندانوں کو اسکیم کے فوائد, درخواست کے عمل اور مفت بجلی کنیکشن حاصل کرنے کے لیے درکار ضروری دستاویزات کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ پروگرام زندگی کے حالات کو بہتر بنانے اور علاقے میں سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے. مقامی حکام, رضاکاروں اور کمیونٹی لیڈروں کے ساتھ اس پروگرام میں سرگرمی سے حصہ لے رہے ہیں, تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس متعلق جانکاری کپواڑہ کے ہر کونے تک پہنچ جائے. اس اقدام کا مقصد نہ صرف گھروں کو روشن کرنا ہے, بلکہ بچوں کے لیے بہتر تعلیمی مواقع اور صحت کی بہتر خدمات اور معیار زندگی کو بلند کرنا ہے. washing machine, maybe that's my money. You I don't know my money to manage the public power subsidy government of India. Now it's to UP government. So Allah ka shukr within week goes to us. You can go
Mahmud Kafir Zanus, the reading go at the national unit, to somebody to organize. He will show you with the Mapoli Muktalu, the battle go at the Ablay Karun, to the system of Koyu Karun. Aki point inshallah in this is or button to video in video to the power to money. बारामूला में जश्न शान वरमोल का इनेकाद किया गया जिसमें मौसीकी रक़्स और दीगर प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए गए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, और जब एक बूस्ट मिलता है तो मज़ा भी आता है और काम करने का। मैं थैंक्स करूँगी इंडियन आर्मी का जिनने ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। देखिए आज सबसे खुशी की ये बात है जो हमारे 19 इन्फेंट्री डिवीजन ने आज ये शान वरमोल का प्रोग्राम इनेकाद किया है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे हमारे जो लोकल जो हीरोज़ है, जो अनसंग हीरोज़ हैं, उनको फेलिसिटेट किया गया। और खूबसूरती की बात यह है जो नॉमिनीज थे, और हमने काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं जहाँ पे रिवायती तौर कुछ सिलेक्टेड लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन आज जो हमने देखा एक डिफरेंट से हमने लोग देखे जो हमने बहुत कम जो विजिबल हैं, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, अपने कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आगे भी इनसे लोग इंस्पायर हो, ये आगे भी अच्छा काम करें। और खुसूसन में 19 डिव जो हमारे यहाँ पे मेजर जनरल साहब हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आरटी के जो हमारे कमांडर साहब हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक सक्सेसफुल इवेंट आज यहाँ पे हुआ। आर्मी डे इस साल आर्मी ने मनाया, हमारी फौज ने मनाया। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बारामूला में जिन लोगों ने एक्सेप्शनल काम किया मुख्तलिफ फील्ड्स में, उन सबको फैसिलिटेट किया, उनको रिकग्नाइज किया आज के दिन। इससे क्या होता है कि जब आप इस तरह के लोगों की हौसला अफजाई करते हैं तो इसकी तरफ मजीद लोग राग़िब होते हैं अच्छे काम करने। तो आर्मी के इंस्टीट्यूशन ने एक अपनी जिम्मेदारी लोगों के हवाले से पूरी की है। अब हम पर भी फ़र्ज़ आयद होता है, लोगों पर भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि मिलजुल के मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क में अमन के लिए हम सब कोशा रहें और कोशिश करें कि ये मुल्क तरक्की के और खुशहाली के रास्ते पे हमेशा काम करे। थैंक यू। आज जैसे कि आप जानते हो 15 जनवरी इज़ द इंडियन आर्मी डे, और इसीलिए आज पहले तो मैं मुबारक दूंगा हमारे आर्मी जवानों के लिए जो हमारे खातिर और हमारे सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो उनको मैं बधाई दूंगा, उनके मैं धन्यवाद दूंगा, और हमारी दुआएं और प्रार्थना उनके साथ है। जैसे कि आज का शान वरमोल जो प्रोग्राम था जिसमें जो बारामूला के काफ़ी लोगों को नवाजा गया, खासकर जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में दिया है। जो अवार्ड मुझे मिला है मैं ये डेडिकेट करना चाहूँगा हमारे सेंट जोसेफ फैमिली को, चाहे वो हमारे टीचर्स हो, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो। एंटायर सेंट जोसेफ को मैं ये अवार्ड डेडिकेट करता हूँ। ऑन देयर बिहाफ आई रिसीव दिस अवार्ड एंड आई एम श्योर सेंट जोसेफ विल ग्रो potentially, and I'm sure St. Joseph will have once again their legacy be built again for the better future of students. हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत डॉक्टर मोहम्मद समीर शिफा सिद्दीकी ने की। तकरीब में बिलाल हाज़िम अज़ब मिल्लत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद समीर शिफा सिद्दीकी और दीगर उलमा इकराम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह की सीरत और तालीमात के साथ साथ दीन के लिए उनकी खिदमत पर रोशनी डाली। विलादत बासआदत हुई। आज का दिन बहुत ही मतबर्रक दिन है। ये ईद विलायत है क्योंकि हज़रत अली शाह विलायत हैं और जहाँ बर के अवलिया ये कामिलीन के मंबा हैं, मंबा फ़यूज़ व बरक़ात हैं। लिहाजा ये दिन तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो।
آج کے دن اس امت کو وہ ملے جن کو باب العلم کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی تہذیب کی، تمدن کی، ثقافت کی، علم کی، تصوف کی، عرفان کی، روحانیت کی روایت ہے، اس سب کے منبع حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ لہٰذا آج کے دن ہمیں لیونگ مینیفیسٹیشن آف وزڈم حکمہ ملا، آج کے دن ہمیں لوکس سٹینڈس آف نالج ملا، آج کے دن ہمیں باب علم ملا۔ تو یہ دن تمام ان لوگوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے جو ثقافت کے، تمدن کے، تہذیب کے اور علم کے شیدا ہیں، اور اس اعتبار سے تمام عالم اسلام کو یہ دن خانقاہ حیدری کی جانب سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی بہت مبارک ہو۔ خانقاہ حیدری میں ہر سال 13 رجب کو یہ تقریب ہوتی ہے جہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت ادا کیا جاتا ہے، اور بلا لحاظ مسلک ہی نہیں، بلا لحاظ مذہب بھی لوگ آتے ہیں خانقاہ شریف میں، اور یہاں پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو خراج عقیدت ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارا خانقاہ حیدری کا یہی پیغام ہو کہ یہ بھائی چارہ، اخوت، ملنساری، انسان دوستی کا جو پیغام اہل بیت اطہار نے دیا ہے وہ تمام جہاں بر مولائی کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جہاں دنیا بھر میں تقریبات منعقد ہوئی، وہیں ضلع اننت ناگ کے مختلف مقامات پہ تقریبات منعقد ہوئی۔ خانقاہ حیدری علی آباد گرینوند اشمقام میں سب سے بڑی تقریب منعقد ہوئی، جہاں پر ڈاکٹر محمد پیر سمیر شفیع صدیقی کے ساتھ ساتھ دوسرے علماء کرام نے ان کی سیرت اور تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ گلزار احمد گنائی، 4 ٹی وی نیوز، اننت ناگ۔ پامپور کی رہنے والی مسکان مقدس نے ابوظہبی میں انٹرنیشنل ایونٹ میں مقابلہ کرتے ہوئے پہلا مقام حاصل کیا اور گولڈ میڈل جیتا ہے۔ مسکان مقدس کے والد سجاد احمد بھٹ نے اس جیت پر اسپورٹس کونسل اور ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم۔ ہم 20 ورلڈ پینچکسلا چیمپئن شپ کے لیے ابوظہبی گئے تھے۔ ہم نے وہاں پہ ورلڈ چیمپئن شپ کھیلی اور اس میں میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور میری بیٹی نے بھی اس میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ہم اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور ہم یہاں پہ اسپورٹس کونسل کا بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں اچھی فیسلٹیز دی، انہوں نے اسپانسر کرا، اور ہم گورنمنٹ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اچھا پلیٹ فارم دیا۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز، یہ اقبال سر کی وجہ سے ہی، اقبال سر کی یہ دین ہے پینچکسلاٹ یہاں پہ، تو انہوں نے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمیں دیا، جو آج ہم اس پلیٹ فارم پہ جا کے ہم نے گولڈ میڈل حاصل کیے، یہ سب شرے اسی کو جاتا ہے۔ میں نے ریسنٹلی 5th جونیئر ورلڈ پینچکسلا چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اس ورلڈ چیمپئن شپ میں 57 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور یہاں پہ میں نے فائنل فائٹ جو تھی میری جرمنی کی اپوننٹ تھی، اس کو ڈیفیٹ کر کے میں نے گولڈ میڈل حاصل کر کے انڈیا کو ریپرزینٹ کیا۔ تو ابھی جو یہاں تک آنے تک کے لیے مجھے جو ٹریننگ کرنی پڑی، بہت ہارڈ ورک کرنا پڑا، اور میرے کوچ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اسپورٹس کونسل نے ہر ایک نیسیسری اکوپمنٹس پرووائڈ کی، اور اقبال سر کی بہت تھینکفل ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا پینچکسلا جیسا ایک اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جہاں پہ بہت اچھا اسکوپ ہے، بہت برائٹ فیوچر ہے۔ یہ گیم جاب سوروں میں بھی ریکوگنائزڈ ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس گیم کو اور بھی زیادہ انفلوئنس کیا جائے، کیونکہ کشمیر میں جو ہے ابھی بہت زیادہ غلط کاموں میں ابھی جو یہاں کی جو نیو جنریشن ہے وہ انوالو ہے۔ تو انہیں میں یہ بھی میسیج دوں گی ساتھ ساتھ کہ اسپورٹس جوائن کرو اور یہاں پہ خود کا نام روشن کرو اور پیرنٹس کو اچھا فیل کرو۔ ایز اے لوکل سٹیزن فرام پامپور، میرے خیال سے یہاں پہ جو ہے ابھی ڈیولپمنٹس جو ہے وہ اور زیادہ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ہم ایتھلیٹس، ہم اسپورٹس پرسن کو یہاں پہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں، سمرز میں بھی، ونٹرز میں بھی۔ ونٹرز میں تو ہمیں اپنی ٹریننگ کو ہے پاز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ فاگ ہوتا ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، تو ہمیں پاز کرنا پڑتا ہے۔ سمرز میں بھی یہاں پہ اور بھی زیادہ مارشل آرٹس ہے اور اسپورٹس ہے، جیسے کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، وہ بھی ان کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں بھی اپنی جو ہے گیم ٹریننگ پاز کرنی پڑتی ہے۔ تو گورنمنٹ سے یہی اپیل رہے گی کہ ہمارے جو انڈور اسٹیڈیم ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے پامپور ٹاؤن۔
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सरबराह शबीर अहमद की सदारत में एक आला सतही मीटिंग श्रीनगर के आरटीओ ऑफिस पर मुनक्किद हुई ताकि कश्मीर डिवीजन में ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश अहम मसाइल को हल किया जा सके। मीटिंग में जनूबी, शुमाली और वस्ती कश्मीर की क़यादत ने शिरकत की, जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी के लिए मुत्तहदा महाज की अक्कासी करती है। आरटीओ के अफसरान ने क़यादत को उनकी शिकायत को तेज़ रफ्तार बुनियादों पर हल करने के लिए फौरी कार्रवाई का तयक़ुन दिया। जिन अहम मसाइल पर बात की गई, इनमें सड़क की हिफाजत के इक़दाम, इजाज़तनामे में ताख़ीर और किराए के ढांचे के चैलेंजेस शामिल हैं। शुरा ने पूरे खित्ते में हमवार ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को यकीनी बनाने के लिए हमवार ऑपरेशंस और बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के हवाले से आज एक मीटिंग हुई ट्रांसपोर्टर्स के साथ। जो एसोसिएशन हेड्स हैं सेंट्रल, श्रीनगर, नॉर्थ पाउं कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इनके जो मसले मसाइल है वो सुने गए और इंशाल्लाह उस पर गौर वफोज होगा। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो भी ट्रांसपोर्ट हेड्स हैं इनको हमेशा हर एक जो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं या जो भी मीटिंग्स हैं जो इनके फ़ायदे के हवाले से हैं, इनको उसमें साथ रखा जाए। कश्मीर में वेटरनरी मेडिसिन्स के लिए एक अहम संगमील में सेंट्रल वेटनरी अस्पताल ने अपना पहला जामे मजमुआ जारी किया है, जिसका मकसद जानवरों की सेहत के मुख्तलिफ मसाइल की तफहीम और इलाज को बढ़ाना है। इस अहम दस्तावेज़ की बाज़ाब्ता निकाब कशाई डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर डॉक्टर प्रवींदर सिंह सुडान ने एक मुतासर कुन तकरीब के दौरान की है। मैं ये कहना चाहूँगा, बेसिकली जम्मू डिवीज़न अलग आ गया, कश्मीर डिवीज़न अलग आ गया। जम्मू डिवीज़न में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो कश्मीर डिवीज़न से तकरीबन 65 के करीब डॉक्टर्स उठा के ट्रांसफ़र कर दिए गए थे वहाँ पे। खैर पीएससी में एडवर्टीजमेंट हुई थी और 2 दिन पहले उनका टेस्ट भी हुआ। 172 पोस्ट और भरी जा रही हैं, जो उस जब वो पोस्टें फिलअप हो जाएंगी, मुझे लगता है 1-1.5 महीने में ये प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, तो तब आप लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी। डिजीज़ कंट्रोल के हम जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, नेशनल डिजीज़ इरेडिकेशन ये प्रोग्राम है, तो जो बीमारियां जानवरों के लिए ख़तरनाक हैं, जिससे इकोनॉमिक लॉस फार्मर्स को बहुत ज़्यादा होता है, तो उनने ये अभियान छेड़ा हुआ है। 15 दिन पहले ही हमने यहाँ FMD डिजीज़ की वैक्सीनेशन की है शुरू यहाँ पे। मुखोर सर, हाँ मुखोर का ये शुरू हुआ है पूरे कश्मीर डिवीज़न में। साइमल्टेनियसली जम्मू डिवीज़न में भी शुरू किया है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि फार्मर्स को थोड़ा कीजिएगा एडवर्टीज़मेंट वगैरह, ताकि हमारा कोई भी जानवर छूटना नहीं चाहिए। स्टाफ को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई है, कोई भी जानवर छूटना नहीं चाहिए, सबकी वैक्सीनेशन हो, ताकि हम ये 3-4-5 मरहलात के बाद इस बीमारी पे काबू पाने में कामयाब हो जाए। मेरी सबसे गुजारिश ये है कि जो भी आदमी अपने घर में पेट्स रखते हैं, चाहे वो डॉग्स हों चाहे कैट्स हों, वैक्सीनेशन इज मस्ट। क्योंकि पेट्स रखना इट्स ऑल फाइन, लेकिन पेट्स रखने के साथ साथ हमें अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो जो भी हम पेट्स रखते हैं प्रॉपर डोजिंग हो, प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, अगर बीमार होता है टाइमली चेकअप करें। आजकल जैसे सर्दी का ये में ठंड है, मौसम है ऐसा, तो ध्यान दीजिए, उनको ध्यान देना चाहिए कि पेट्स को वार्म रखें जिस तरह से भी, मतलब इंडोर फैसिलिटी होनी चाहिए उनके लिए। ये नहीं कि पेट्स रखा हुआ तो घर के बाहर छोड़ दिया। तो जैसे हाँ, एडवाइजरी हमने अभी कैलेंडर भी पब्लिश करने जा रहे हैं हम, जो सर्कुलेट होंगे सब तरफ। तो एडवाइजरी भी हमारे ये डिपार्टमेंट ने दी हुई हैं, और फील्ड में लोगों को करते हैं, कहा कि फार्मों को जाके समझाएं ना, सिर्फ पेट्स नहीं बाकी एनिमल्स भी हैं जो हमारे, उनके बारे में हम टाइम टू टाइम एडवाइजरी। PDL और TDL आरजी डेली लेबर के कारकुनों ने गांधरबल में एहतजाजी मुजाहरा किया। इंतजामिया से उनकी देरीना मुतालिबात को हल करने की अपील की। कारकुनन का मुतालबा है कि फौरी तौर पर सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाए और उनकी खिदमत को रेगुलर किया जाए। एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन में से एक ने कहा कि हमारे एहतजाज का मकसद हमारी खिदमत को बाकायदा बनाना और सीनियरिटी लिस्ट जारी करना है। हमने अपने एहतजाज को कल शाम 4 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया है। हम में से कोई भी गुरेज से गांधरबल तक ड्यूटी पर हाजिर नहीं होगा जब तक हमारे मुतालिबात पर तवज्जो नहीं दी जाती। आप लोगों को कहता हूं कि अगर कोई का मकसद इतना ही है कि हमारे सर्कल में आज से 1.5 साल पहले हमारी टेंटेटिव सीनियरिटी निकाली गई
उसके बाद उसमें 15 दिन होते हैं, 15 दिन के बाद फाइनल सीनियरिटी निकलने वाली थी, लेकिन आज तक अभी 1.5 साल गुजरा है, 1.5 साल में वो 15 दिन इनके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो हम आपकी वसादत से हमने ये प्रोटेस्ट कॉल ली थी आज 4 बजे तक, लेकिन अब जो ये प्रोटेस्ट कॉल है ये हम कल 4 बजे तक, यानी कि आज 4 बजे से ये कल 4 बजे तक ये प्रोटेस्ट कॉल हम एक्सटेंड कर रहे हैं। हमारा कोई भी लड़का ड्यूटी पे नहीं जाएगा, चाहे वो गुरेज से लेके सोनमर्ग तक, क्योंकि ये पूरा सर्कल गांधरबल आता है, इसमें ईडी बांडीपोरा आता है, ईडी सुंबल आता है, ईडी गांधरबल आता है और एसटीडी गांधरबल आता है। तो हमने एक ही डिमांड इनके पास रखी है, जो हमारी सीनियरिटी का मसला है वो आप हल कीजिए। हम बहुत बार इनके पास गए, चाहे हमारी चीफ साहिबान है, चाहे हमारे एमडी साहब है, चाहे हमारे एससी साहब है, चाहे हमारे एग्जाम साहिबान है, हर एक के दरवाजे पे हम गए हैं, बट अनफॉर्चुनेट ये है कि वहां से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उस वजह से अपने हक के लिए अब हमें यहाँ पे ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम रखना पड़ा। तो हम आपकी वसादत से इन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम अपनी कॉल, जो कि प्रोटेस्ट कॉल है, जो हमने आज 4 बजे तक रखी थी, आज 4 बजे के बाद हम ये प्रोटेस्ट कॉल एक्सटेंड कर रहे हैं और कल 4 बजे तक हमारा कोई भी लड़का गुरेज से लेके सोनमर्ग तक कोई भी ड्यूटी नहीं देगा। कि हमारे यहाँ पे डीसी साहब है, चाहे हमारे एससी साहब है, चाहे हमारे एग्जाम साहिबान है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि जो हमारे मामलात है, सीनियरिटी का जो मसला है वो हल कीजिए। अगर ये मसला हल नहीं होगा तो जो कि हमारी जो स्ट्राइक है ये फिर एक्सटेंड हो सकती है। हमने 5 दिन पहले ये तमाम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये इतला दी थी कि हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, आज वर्क स्ट्राइक है हमारी और हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था यहाँ पे हमारे एसटीडी गांधरबल में। ये पूरे सर्कल जो भी हमारे पीडीएल्स है उनकी कॉल थी कि हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे, लेकिन आपकी माध्यम से हम अब ये एक्सटेंड कर रहे हैं कल दोपहर 4 बजे तक। जो हमारे डिमांड्स है वो पूरी की जाए, जो भी हमारी सर्कल में डिमांड्स है, डिवीजन में डिमांड्स है, छोटे छोटे डिमांड से लेके बड़ी बड़ी है। हमारे सीनियरिटी का जो मेन मुद्दा है हमारी वो सीनियरिटी का है। 10-10, 12-12, 18-18 साल से हमारे लड़के काम कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी डेली वेजर से, और उनका जो डॉक्यूमेंट है, उनके जायज जो डिमांड है वो पूरी नहीं की जा सकती है, और वो पूरी नहीं की जाती है डिवीजन के माध्यम से। हम आपके माध्यम से अब ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने अफसर साहिबान को कि हमारी डिमांड्स पूरी की जाए। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। राजौरी के सरहदी जिले के गांव में 3 खानदानों में दर्जन से ज्यादा अमवात। सकीना इट्टू ने कहा, अमवात किसी पुरस्कार बीमारी से नहीं हुई है। तौहीन-आमेज रिमार्क्स के जरिए फिरकावाराना बदअमनी को भड़काने के इल्जाम में 6 शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी बदनीयती पर मबनी मवाद पर निगाह रखी हुई है। कश्मीर एसपी का बयान। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में भी 6 शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस ने 5,50,000 रुपए मुतासरीन में कर दिए ट्रांसफर। और गांधरबल में आरजी डेली लेबर्स का एहतजाज, देरना मुतालबात हल करने की अपील। और नाज़रीन, के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला यहीं इख्तिताम तक पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।